अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रायल बैलेंस क्या होता है और लेजर्स क्या होते हैं। अब इससे नेक्स्ट स्टेप है जिसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस का काम क्या होता है? ट्रायल बैलेंस का सबसे पहला जो मेन काम होता है वो तो ये आइडेंटिफाई करना है कि अभी तक जो हमने एंट्रीज की हैं उसके अंदर क्या अरिथमेटिक मतलब कैलकुलेशंस के अंदर तो कोई गड़बड़ नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने डेबिट और क्रेडिट जो किए हैं लेजर्स के अंदर अमाउंट हमने जो अकाउंट्स को हमने क्लासिफाई किया है, कहीं उसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने, कोई अमाउंट तो गलत लिख दी। अब ट्रायल बैलेंस के जरिए हमें ये पता चलेगा कि हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों के दोनों बैलेंस्ड हैं या नहीं। अभी तक हमने चलते हैं सीक्वेंस वाइज कि हो क्या रहा था। सबसे पहले होती है जैसे जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज सबसे पहली चीज हमारी जो होती है वो होती है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्रीज के हम क्या करते हैं, जैसे जैसे कोई ट्रांजैक्शन हो रही होती है, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये भी क्लैरिटी है, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन जिससे कोई ना कोई फिनेंशियल इम्पैक्ट हो रहा हो, और उसकी एंट्री हम करते हैं और उसके हम ये जैसे जैसे वो होती जाती है हम उनको एंटर करते जाते हैं। हम लोग ये देखते रहते हैं कौन से अकाउंट में एंट्री जा रही है, इसका असर किस अकाउंट पे हो रहा है और किस तरह से इसके अंदर चेंजेस आएंगी। जब भी हम सारी एंट्रीज कर लेते हैं जर्नल एंट्रीज में, तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि स्पेसिफिक अकाउंट, जैसे कि एंट्रीज हमने एसेट्स में की, लायबिलिटीज में की, ओनर्स इक्विटी में की। एसेट्स जैसे कैश हो गया, इन्वेंट्री हो गई, परचेजेज हो गए, ये आप परचेजेज एक्सपेंस में आते हैं। कैश हो गया आपके पास इन्वेंट्री हो गई, स्टेशनरी हो गई, या प्रीपेड रेंट हो गया, प्रीपेड सैलरीज हो गई, ये सारी चीज़ें आपकी एसेट्स के अंदर आ जाती हैं। और हम ये भी देख लेते हैं कि एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, जैसे बिल एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस, उन सब की एंट्रीज हमने करनी है यहाँ पर। और हम एंट्री सारी की सारी करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है जैसे जैसे कोई चीज़ आ रही है विद टाइम हम उसकी एंट्री कर रहे हैं। जो पहले महीने के शुरू में ट्रांजैक्शन हुई उनकी एंट्री हम पहले करेंगे, जो उसके बाद हुई ट्रांजैक्शन उनकी एंट्री बाद में करेंगे। सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे। अब अगला स्टेप होता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको उसके सही अकाउंट के हिसाब से बैलेंस निकालना है, जो कि हम करते हैं लेजर्स में। हम लोग लेजर्स के अंदर जाकर सही तरीके से उसकी वैल्यू निकालते हैं। ये ई को ज़रा मैं कर दूँ ताकि समझ आ जाए। लेजर्स के अंदर जाकर हम उसकी क्लासिफाई करते हैं अकाउंट को कि किस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड स्ट्रॉन्ग है, किस अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड स्ट्रॉन्ग है। या कुछ अकाउंट्स होते हैं जो कि क्लोज आउट भी हो जाते हैं, मतलब हमने उसी महीने के दौरान किसी से उधार लिया और उसी महीने में हमने वो उधार रिटर्न कर दिया, तो अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट जब बराबर हो जाता है तो उसकी बैलेंस अमाउंट ज़ीरो हो जाती है एंड वो अकाउंट हम क्लोज कर देते हैं। उस अकाउंट को हम फ्यूचर के अंदर लेकर नहीं जाते। जो फ्यूचर के अंदर जाती है चीज़ उसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या करते हैं, हम लोग सिंपली एंट्री करते हैं। यहाँ पर हम लोग ये चेक करते हैं जो इसकी बैलेंस अमाउंट्स हैं क्या वो सही भी हैं या नहीं। उन सब की एंट्री हम लोग मतलब अकाउंट के नेम्स लिखते हैं, उनकी आइडेंटिफाई करते हैं कि इसकी वैल्यू डेबिट में जाएगी या क्रेडिट में जाएगी, और वो आइडेंटिफाई करने के बाद हम वो वैल्यूज़ वहाँ लिखने के बाद टोटल करते हैं। हमारे अगर लेफ्ट साइड डेबिट साइड और राइट साइड क्रेडिट साइड दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब हमने ट्रायल बैलेंस सही बना लिया है। कुछ एरर्स के चांसेस भी होते हैं जो कि हम वीडियो में आगे जाकर पढ़ेंगे। अब आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक और बात भी ऐड करता जाऊँ कि हम लोग जैसे अकाउंटिंग को डिफाइन करते हैं कि आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। अब सबसे पहले रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं? रिकॉर्डिंग हम जर्नल एंट्री में करते हैं। जर्नल एंट्री में क्या हो रहा है, जैसे जैसे कोई चीज़ हो रही है हम उसको रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। रिकॉर्ड के बाद हम लेजर्स में जाके क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग अकाउंट्स के अंदर हम देखते हैं कि क्या चीज़ कैसे है। जैसे हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर दी और फिर फाइनली हम उसको समराइज करते हैं। सारे के सारे अकाउंट जो हमारे लेजर्स फैले हुए होते हैं उसको एक जगह लेकर आ जाते हैं जिसको हम समराइज कहते हैं, और करने के बाद हम उसको कहते हैं कि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर हो गया। क्योंकि आज के दिन का टॉपिक जो है हमारा ट्रायल बैलेंस है तो उसी के ऊपर फोकस करेंगे। अगर किसी ने अभी दोबारा रिवाइज करना है, समझना है कि जर्नल एंट्रीज क्या हैं तो लेजर्स क्या हैं, तो उसकी और वीडियोस मौजूद हैं, उनको देख सकते हैं।
अब हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं, ट्रायल बैलेंस किस तरह से काम करता है और इसको बनाते कैसे हैं। ट्रायल बैलेंस तो सिंपल सा एक टेबुलर फॉर्म के अंदर होता है। इसकी 3 या 4 हेडिंग्स होती हैं। वैसे नॉर्मली हम लोग सीरियल नंबर, ताकि हमें पता लगता रहे कि हम कितने अकाउंट्स की एंट्री कर रहे हैं। उसके बाद अकाउंट नेम कि किस अकाउंट की एंट्री हो रही है। फिर उसके बाद डेबिट DR और क्रेडिट CR, हम इनकी एंट्री इस तरह से कर देते हैं। अब ये टेबल बन गया है। यहाँ पर हमने यूं करके टेबल बना दिया, हमारे पास ये टेबल बन गया है। अब डिफरेंट अकाउंट्स होंगे जो हमने लेजर में देखे होंगे, उनकी अमाउंट्स किस तरह से यहाँ पर एंटर करनी है। बहुत सिंपल तरीका है। हम लोग जैसे एसेट्स हैं, 5 तरह के मैंने अकाउंट्स आपको डिफाइन किए थे। एसेट्स जितने भी हैं जैसे कैश, इन्वेंट्री एक्सेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें जिसकी जो उसकी भी अमाउंट होगी ना, वो हमेशा जाएगी डेबिट साइड के ऊपर एसेट्स की। तो हम लोग यहाँ पर उसकी अमाउंट लिख देंगे। और इसी तरह से एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस की अमाउंट भी हमेशा डेबिट साइड के ऊपर ही जाएगी, तो हम उसको भी एंट्री यहाँ पर कर देंगे। बाकी रहेगा 3 अकाउंट्स। लायबिलिटीज मतलब जो हमने लोन लिया हुआ है या हम पे वाजिबुल अदा है, मतलब हमने अभी तक पे नहीं की पेमेंट्स, तो वो हमेशा क्रेडिट साइड में जाएंगी यहाँ पर। इसी तरह से ओनर्स इक्विटी या जिसको हम कैपिटल भी कहते हैं, वो भी हमेशा क्रेडिट साइड के ऊपर ही जाएगा। मतलब अगर पार्टनर्स हैं तो डिफरेंट कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, या हमने उनको नाम दिया हुआ है कैपिटल खुरम, कैपिटल ऑफ साद, कैपिटल ऑफ शहजाद, इस तरह से करके हमने आइडेंटिफाई कर लिया। और फाइनली हमारी अर्निंग्स की जो वैल्यू है वो भी क्रेडिट साइड के ऊपर ही जाएगी। इस तरह से इस टेबल की फॉर्म के अंदर आपका बन जाएगा। अब मजीद एग्जांपल लेते हैं कि क्या होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास कुछ अकाउंट्स की वैल्यूज पड़ी हैं, जैसे कि इनको भी क्लोज कर देते हैं ताकि क्लैरिटी रहे। कुछ अकाउंट्स की वैल्यू पड़ी हुई है, जैसे एक अकाउंट हमारे पास कैश की फॉर एग्जांपल हमारे पास डेबिट साइड पर 10,000 अमाउंट है। कैश के अलावा हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी है, ज़रा सी इन्वेंट्री पड़ी है। इन्वेंट्री जो है हमारी क्या कहते हैं 2,000 की पड़ी है। हमारी परचेजेस जो हैं वो 5,000 के पड़े। अब आगे चलते हैं। कैपिटल, हमने इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी की थी। कैपिटल हमारा है इस साइड पर आएगा, जो कैपिटल की अमाउंट इस साइड पर आती है। कैपिटल हमारा 12,000 का है। सेल्स हमारी 3,000 की है, सेल्स रेवेन्यू। और अकाउंट पेबल जो है हमारा सिंपल सा 2,000 रुपये का है। अब दोनों साइडों को हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 10,000 प्लस 2,000 प्लस 5,000 कितना बन गया है, ये बन गया है 17,000। तो हम यहाँ पर बैलेंस के तौर पर 17,000 लेंगे। फिर हमने देखना है क्रेडिट साइड पर 12,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000, ये कितना बन गया है, ये बन गया है 17,000। तो अब हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा अरिथमेटिकली मतलब मैथमेटिकली सवाल के अंदर कोई एरर नहीं है। लेकिन हम एरर्स की और भी टाइप्स हैं, उनको भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। यहाँ पर हमारा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया है। अब इससे हम लोग वैल्यूज लेके जाते हैं अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की वीडियोस मैं आगे जाकर बनाऊंगा, जिससे आपको मजीद क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या होती हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे बैलेंस शीट हो गया, आपका इनकम स्टेटमेंट होगी, उनकी किस तरह से एंट्रीज करते हैं और कौन कौन सी वैल्यूज किधर जाती हैं। जैसे फॉर हिंट एक्सपेंसेस जो हैं आपके सारे के सारे इन्वेंट्री इनकम स्टेटमेंट में चले जाते हैं, और जो आपके एसेट्स हैं उनकी वैल्यूज सारी सारी आप लेके चले जाते हो बैलेंस शीट के अंदर। अब बाकी फोकस करेंगे हम कि आज के इसके अंदर एरर्स कौन कौन से होते हैं। अब उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं और फिर उसी के साथ ये लेक्चर हो जाएगा आपका कंप्लीट। एरर, सबसे कॉमन एरर क्या है, कैलकुलेशन एरर या कैलकुलेशन। क्या हमने जब कैलकुलेशन की, या इसको अरिथमेटिक भी कहते
आपने कैलकुलेशन की तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर नहीं है, एक जगह 12,000 है, एक जगह 13,000 है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपने पहले जो बैलेंस की अमाउंट्स लिखी हुई हैं वो गलत लिखी हुई। ये इजीली आइडेंटिफाइबल एरर है कि आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे डेबिट आपका है 5,000 का और क्रेडिट आपका है 7,000 का, जो कि पॉसिबल नहीं है। दोनों साइडें हमेशा इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब आपने कोई गलती की है, कोई ट्रांजैक्शन के में गलती की है या कोई वैल्यूज आइडेंटिफाई करने में गलती की है। इसको आप पीछे जाकर देखकर करेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ एरर्स होते हैं जिनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। अब जैसे कि एक एरर हो गया रॉन्ग अकाउंट का। रॉन्ग अकाउंट से क्या मुराद है, आपने गलत अकाउंट के अंदर वैल्यू उसकी इनपुट कर दी है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। रेंट एक्सपेंस भी होता है, रेंट प्रीपेड भी होता है। अगर आपने सिर्फ रेंट लिखा हुआ था कहीं पर और रेंट के आगे 5,000 डेबिट साइड पर अमाउंट लिखी हुई थी, अब आप इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एसेट है आपका, मतलब प्रीपेड रेंट है, या एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है। अब इसके अंदर एरर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पर सिर्फ रेंट लिखा हुआ है तो जो ट्रायल बैलेंस बना रहा है वो इसको एक्सपेंस में भी डाल सकता है, लेकिन देयर इज अ चांस कि ये एसेट होता। वो इसको एसेट में भी डाल सकता है, लेकिन देयर इज अ चांस ये एक्सपेंस होता। तो इस तरह के गलत अकाउंट के अंदर आप वैल्यू लेके चले जाएं तो फिर एरर आ जाता है। उसके अलावा अगर फॉर एग्जाम्पल आपने रेंट एक्सपेंस में डाल दिया था, लेकिन इन रियलिटी ये एडवांस रेंट पेमेंट हुई थी, रेंट एक्सपेंस में जाना ही नहीं था, तब भी आपने रॉन्ग अकाउंट के अंदर वैल्यू इनपुट कर दी। तो इस तरह की मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब फ्यूचर में जाकर आप ट्रांजैक्शन या कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो इसको आइडेंटिफाई वहाँ पर जाकर कर लिया जाता है। और वो ऑडिटर का काम ही ये होता है कि इस तरह की मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करें। उसके अलावा रॉन्ग अकाउंट के अलावा क्या मिस्टेक होती है कि आपने डबल एंट्री कर दी। एक एंट्री हुई भी थी, आपने गलती से उसको दोबारा एंटर कर दिया। आपने मतलब मंडे को भी एक एंट्री कर दी जाते हुए आखिरी टाइम पर, और ट्यूसडे को भी वही एंट्री दोबारा रिपीट कर दी क्योंकि आपको लगा कि आपने मंडे को वो एंट्री मिस कर दी थी। आप एक दफ़ा आपने अर्निंग शो कर दी जब आपके पास से प्रोडक्ट गया, दूसरी दफ़ा आपने अर्निंग तब शो कर दी जब आपने प्रोडक्ट के लिए कैश रिसीव कर लिया। हालांकि अर्निंग एक ही दफ़ा करनी थी, दूसरी दफ़ा सिर्फ आपने अकाउंट रिसीवेबल से कैश में कन्वर्ट करना था, जो कि बहुत कॉमन मिस्टेक है। डबल एंट्रीज, मतलब आपने डबल एंट्रीज कर दी। और इस तरह के एरर्स को, दोनों एरर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आपने रॉन्ग अकाउंट के अंदर वैल्यू डाल दी है, आपने उसकी डबल एंट्रीज कर दी हैं। इस तरह के एरर्स ऑडिटर्स आइडेंटिफाई करते हैं जब वो ऑडिटिंग करते हैं, लेकिन आप कोशिश करें, प्रैक्टिस करें कि इस तरह की गलतियाँ ना हों। और जो कैलकुलेशन वाली है इसकी भी कोशिश करें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा ही आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।